अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स को सेल कैसे किया जाता है और परचेज़ कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि नए आने वाले शायकीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाया किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारी वीडियो को एंड तक वॉच भी ज़रूर किया करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बर्ड्स के सेल के हवाले से। वैसे तो फ्रेंड्स, बर्ड्स को सेल करने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन चंद एक ये हैं कि नंबर 1 पे आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कुछ जगह की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वो बर्ड को सेल कर देते हैं। और सेकेंडली ऐसा होता है कि जिनको पैसों की ज़रूरत होती है या अर्जेंट कोई ऐसा काम आन पड़ता है या कहीं जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस सूरत हाल में भी वो बर्ड्स को सेल कर देते हैं। और नंबर 3 पे है कि जिन लोगों का काम फील्ड वर्क होता है या ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या अपने यानी कि रूटीन वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, या वो लोग जिनका काम कुछ ऐसा है कि वो अपने घर में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो इस सूरत हाल में भी वो बर्ड को सेल कर देते हैं। तो ये थी वो 3 स्ट्रॉन्ग रीज़न्स जिनकी वजह से बर्ड को सेल कर देना मुनासिब है। तो अब बात करेंगे उनके बारे में कि जो लोग अक्सरियत में बेवकूफ़ी करते हैं, यानी कि ये मैं इसे मुनासिब नहीं समझता कि बाज़ार से एक चीज़ लेकर आते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें, अगर आप कॉकटेल बाज़ार से ले आए हैं या किसी के शेड से ले आए हैं, किसी के फार्म से ले आए हैं, तो परिंदा जो घर में लेके आते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये हफ्ते में ब्रीड कर दें, महीने में ब्रीड कर दें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बर्ड तो ऐसे मूडी भी होते हैं कि उनको एडजस्ट होने में महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। तो इस तरह नहीं होता कि अगर आप एक राह का पेयर बाज़ार से ख़रीद के लेकर आए हैं तो आज आप उसे लेके आए हैं और कल वो आपको ब्रीड करके दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, या तो उनको मल्टीविटामिन्स बहुत हैवी किस्म के जो हैं वो देना स्टार्ट कर देते हैं, या अनहेल्दी डाइट देना स्टार्ट कर देते हैं, या उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, या फिर हम उन्हें उठाकर फ़ौरन सेल कर देते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, ये तो हमें ब्रीड नहीं दे रहा, तो हम इसको जो उठा के सेल कर दें। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कोई भी चीज़ है या कोई भी परिंदा है वो टाइम ज़रूर लेता है। और होता है ऐसा भी है कभी कभी कि लोग पेयर ले आते हैं बाज़ार से, कभी मेल एक्टिव होता है, फीमेल आके सुस्त हो जाती है, या फीमेल सुस्त होती है, मेल जो है वो एक्टिव हो जाता है, फीमेल सुस्त हो जाती है। तो इस सूरत हाल में भी वो एक पीस को उठा के सेल आउट कराते हैं और जो है वो उसकी जगह दूसरा पीस ले आते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी, ये एक इंसानी फितरत भी है, परिंदों की फितरत भी है, यानी कोई भी जानदार चीज़ है, ये उसकी फितरत है कि जब भी वो किसी नई नई जगह पे जाता है तो वो पहले डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, या उसको नए माहौल में एडजस्ट होने के लिए थोड़े टाइम की ज़रूरत होती है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, हमें बर्ड्स को जो है वो फुली प्राइवेसी देनी चाहिए, उनको जो है एक टाइम पीरियड देना चाहिए ताकि वो खुद ही एडजस्ट हो सकें और माहौल को अच्छी तरह ढाल सकें। और ऐसा भी कभी देखने में आया है कि सीज़न में जो है वो ब्रीड ज़्यादा निकल आती है या एक्स्ट्रा बर्ड्स हो जाते हैं हमारे पास, तो हम उनको सेल आउट करने के लिए मार्केट ले जाते हैं या सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सरियत में ऐसा होता है कि मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मार्केट में, क्योंकि मैं मुल्तान में रहता हूँ और मुल्तान की मार्केट लगती है हफ्तावार, यानी कि मार्केट होती है, उसके अंदर 2 दिन होते हैं, फ्राइडे और संडे वाले दिन जो है वो मार्केट लगती है, यानी कि वो प्रॉपर मार्केट होती है। लेकिन मुल्तान में एक प्रॉपर मार्केट भी है कि आप जो हैं वो किसी भी टाइम जाके बर्ड्स को ख़रीद सकते हैं और सेल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन असल में जो बाज़ार लगता है वो जुम्मे वाले दिन लगता है और इतवार वाले दिन लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप कभी भी मार्केट से कोई चीज़ लें तो आप साथ अपने कोई ऐसा एक्सपर्ट बंदा रखें जो बर्ड की पहचान कर सकता हो, उसकी अच्छी तरह उसकी जो क्वालिटी है वो उसको देख सकता हो, या आप खुद कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड है। लेकिन मार्केट में चूँकि ऐसा होता है कि बर्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आए होते हैं, तो बर्ड का जो है वो रेट नहीं बनता। क्योंकि अगर एक फ़र्ज़ करें, हमारे यहाँ कॉकटेल की जो प्राइस है इस टाइम 4000 से 4500 तक की है, और मार्केट हम जाएंगे तो उसका जो रेट है वो 2500 3000 तक का रेट लगाते हैं बड़ी मुश्किल से।
तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हमें अपने बर्ड को, अगर हमने उसके ऊपर मेहनत की है तो हम अपने बर्ड को उठा के सस्ते में सेल आउट कर दें। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने बर्ड जो है वो कैसे सेल आउट करने हैं जहां पर अच्छा नफ़ा मिल जाता है। फ्रेंड्स, आप कोशिश किया करें कि आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत ज़्यादा बर्ड का सेल परचेज़ का काम हो रहा है, या कोई भी पेट्स हैं जैसे कि बकरी हैं या डॉग हैं, बिल्ली वगैरह, या कोई भी इस तरह के जानवर जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनकी सेल परचेज़ का काम हो रहा है। तो आप भी अपने बर्ड्स को जो है वो वहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारी जो चीज़ है वो हमारे पास तब तक मौजूद रहती है जब तक कोई सेलर हमें मिले ना। और वैसे भी जब हम एक पोस्ट लगाते हैं तो जिन लोगों को ज़रूरत होती है तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा जो है वो रेट पर्सनली लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि अक्सरियत में जब हम पोस्ट किसी ग्रुप में लगाते हैं, जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में पोस्ट लगाते हैं तो हम जानते हैं 257 लोग जो हैं वो एक ग्रुप में मैक्सिमम होते हैं। तो अगर हम एक पोस्ट लगाते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा ना से कम अज़ कम भी 100 लोग या 50 लोग या मिनिमम 20 to 30 लोग जो हैं वो आराम से आ जाते हैं। और उनसे जो है वो बहुत अच्छे से डील हो जाती है कि वो इनबॉक्स में मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं हमें पर्सनली, तो उससे जो है हम बातचीत अच्छी कर लेते हैं। और जो लेने वाला होता है वो हमारे घर आकर या हमारे फार्म पर आकर जो है वो चीज़ को लेकर जाता है, और हम अपनी तसल्ली से उससे पैसे भी ले सकते हैं, उससे गपशप भी लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसको चीज़ दे सकते हैं। तो इसी तरह फ्रेंड, जब हम किसी के शेड से कुछ चीज़ लेते हैं तो हमें खुद जाकर लेनी पड़ती है, या किसी के फार्म से या किसी शॉप से लेनी पड़ती है। तो वो जो बंदा होता है वो बड़े कॉन्फिडेंटली बैठा होता है अपने फार्म पे या अपने शेड पे या फिर अपनी शॉप पर, क्योंकि वो चीज़ उसकी नज़रों के सामने होती है और वो अपनी मर्ज़ी से ही चीज़ को सेल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपने बर्ड्स को जो है वो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे सेल करें। व्हाट्सएप के ग्रुप आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कितने सारे ग्रुप्स हैं मेरे पास ज़्यादा ना सही तो मुल्तान का ही कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग होंगे जो बर्ड्स की सेल परचेज़ का काम करते हैं। या इस हैं तो वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे पास कम से कम भी 2000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि जिनके साथ मैं डील करता हूँ। और इसी तरह से आप कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं या उनको ज्वाइन करें जिनसे जो है वो आपको व्हाट्सएप यानी कि जिनसे आप बर्ड्स के सेल परचेज़ का काम अच्छी तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अक्सरियत में जो लोग हैं वो फेसबुक या OLX का भी सहारा लेते हैं। फेसबुक पे फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो लोग डील कर रहे होते हैं उन्होंने अपने नंबर नहीं शो किए होते, जिस वजह से बर्ड्स को सेल करने में भी यानी कि बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसी तरह से OLX पे जो लोग लगा देते हैं तो वो OLX जो है आप जानते हैं कि हम कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन में कम से कम सैकड़ों बार से यूज़ करना होता है। तो इसी तरह मशवरा मैं आपको यही दूंगा कि आप जो है आप व्हाट्सएप पे सेल किया करें और परचेज़ भी वहीं से किया करें। क्योंकि जब आप एक चीज़ किसी के केज में जाके यानी किसी के फार्म से, किसी के शेड से, किसी के घर से या शॉप से जाके आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आप उसकी हरकत जो है वो देख सकते हैं, और बर्ड की क्वालिटी जो है वो वहाँ पर देखने में समझ आ जाती है। क्योंकि जब बर्ड केज में होता है तो हम उसकी फ्लाइंग को भी चेक कर सकते हैं, उसको पकड़ के उसकी नेल भी चेक कर सकते हैं, उसके विंग्स को यानी कि मेल एंड फीमेल का डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं, उसकी एज को भी कंफर्म कर सकते हैं बनिस्बत के बाय हैंड हम किसी मार्केट से जा कर के बर्ड्स को ख़रीदें। क्योंकि वो जो बेचने आया होता है बंदा, वो हमें नहीं पता कौन होता है, कहाँ से आया होता है, और इसी तरह से हम उससे जो चीज़ है वो ले लेते हैं। और फिर अगर चीज़ हम यानी कि बाई चांस ऐसा होता है कि चीज़ गलत निकल आती है तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। और किसी के शेड से, किसी के शॉप से चीज़ लेने का मकसद ही ये होता है कि अगर कोई चीज़ में कोई डिफ़ेक्ट है या हम मुतमईन नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते, तो हम जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि आप कभी भी कोई चीज़ ख़रीदें या सेल करें तो आप किसी के शेड से ख़रीदें और किसी के फार्म से ख़रीदें। उसमें ये होता है कि हमसे वो रेट तो ज़्यादा ले रहे होते हैं और उसकी लेकिन बर्ड की जो है वो क्वालिटी अच्छी मिल रही होती है। अक्सरियत में लोग ऐसा करते हैं कि चीज़ यानी कि बर्ड के पैसे नहीं बढ़ते लेकिन लो क्वालिटी की चीज़ ख़रीद लेते हैं और फिर उसके बाद उतने ही पैसे उसके ऊपर लगा देते हैं या उससे डबल लगा देते हैं, या फिर बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं या फिर वो
सेल आउट हो जाते हैं उनसे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है, लोगों ने मेहनतें की होती हैं, तो उनकी मेहनत का सिला उन्हें मिलना चाहिए। अगर आप भी परिंदे पे मेहनत करते हैं, उसके सॉफ्ट फूड का ख्याल रखते हैं, उसको अच्छी डाइट देते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, तो जो प्रॉफिट है वो मिलना आपका हक होता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए, उसको जो हक है उसका वो मिलना चाहिए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप जो है वो बर्ड को जो है इन प्लेटफॉर्म्स पे सेल भी कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे मैं परचेज़ करने का बारे में भी आपको कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी आप बर्ड को ख़रीदें, आप किसी एक्सपर्ट बंदे को साथ लेकर जाएं। अगर आप ख़ुद उसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप कभी भी बर्ड ख़रीदें, चाहे वो कबूतर हो, फिंचेस हों, पैरट्स हों, या कोई भी चीज़, यानी कोई भी परिंदा हो जो अगर आप ख़रीद रहे हों, तो आप उसको अच्छी तरह चेक करें। ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि लोग जो हैं उनको मेल फीमेल के डिफरेंस का नहीं पता होता। जैसे लव बर्ड में या कोकोटाइल में जो है, इनमें डिफरेंस का पता होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनमें मेन निशानियां जो हैं वो यही हैं। लव बर्ड में जो है वो उसकी बोन्स जो होते हैं, जो इनके वेंट के पास इनकी बोन्स होती हैं, तो उनसे पता चल जाता है। जिनकी बोन्स खुली हुई होती हैं वो फीमेल होती हैं, और जिनकी बोन्स क्लोज होती हैं वो मेल होते हैं। और दूसरी बात ये है, कोकोटाइल जो है वो इसकी निस्बत आसानी से पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि मेल जो है उसकी टेल के नीचे और उसकी जो विंग्स के नीचे जो है वो स्पॉट्स नहीं होते, यानी कि उसके छोटे छोटे जो हैं वो डॉट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, उसकी बल्कि लंबाई में होते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, चाहे वो कोकोटाइल हैं, इनो है, यानी कि कॉमन वाइट हैं, इनो है या ग्रे हैं। तो इसी तरह जो फीमेल होती है उसके विंग्स के नीचे और उसकी टेल के नीचे जो है वो डॉट्स के निशान होते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा भी है कि बर्ड्स ये ऐसे बर्ड होते हैं कि जिनकी हमें एज भी जो है वो कंफर्म नहीं होती है, क्योंकि इनके चिक्स के साइज़ भी इतने ही होते हैं, तो पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप कभी जो कोई एक्सपर्ट बंदा साथ लेकर जाया करेंगे, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात अगर आप चाहते हैं तो उसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हुई भी है, तो आप वो देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो आपके ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो है वो अगर आपने कोई परिंदा ख़रीदना है तो वो आप किसी के शेड से या किसी के फार्म से ही ख़रीदिएगा। और अब बात करते हैं कि परिंदा हमें कब ख़रीदना चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर अगर तो आप शौक़ के लिए ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि घर में एक खूबसूरती के लिए, कि घर में परिंदा होना चाहिए, खूबसूरती के लिए रखना चाहते हैं, तो फिर तो आप उन्हें कभी भी ख़रीद सकते हैं। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप कब ख़रीदें। अगर आपने उससे ब्रीड लेनी है, उसका छोटा साइड बिज़नेस करना है, या वैसे आप प्रॉपर उससे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप आउट सीज़न में चीज़ ख़रीदा करें, क्योंकि आउट सीज़न में बर्ड्स ख़रीदने का फ़ायदा ये होता है कि बर्ड्स का एक तो रेट अच्छा मिल जाता है, कि सस्ती चीज़ मिल जाती है, और दूसरी बात ये होती है कि बर्ड्स को जो है हमें समझने का, उसको रखने का और उसके बारे में सब कुछ समझने का मौका मिल जाता है। कि जब सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है तो हम उसकी, यानी कि बॉक्स लगा देते हैं, उसको वैसी डाइट देना शुरू कर देते हैं, तो वो ब्रीड जो है वो आसानी से आ जाती है, और परिंदा जो है तब तक एडजस्ट हो चुका होता है। मिनिमम किसी परिंदे को एडजस्ट होने के लिए कम से कम भी 1 से 2 महीने दरकार होते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग जो हैं वो 3 महीने का भी स्टे करते हैं, 4 महीने का या 6 महीने का भी करते हैं। जैसे कि अगर ब्रीडिंग सीज़न जो है वो सितंबर में स्टार्ट होता है, तो लोग जो हैं वो अप्रैल मई में बर्ड्स ख़रीद लेते हैं, और उनसे जो है बॉक्स जो है वो इनके सितंबर में या अक्टूबर में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ये जो मेन फार्मर होते हैं या बड़े ब्रीडर हैं वो यानी कि इसी मेथड से, इसी क्राइटेरिया से जो है वो इनकी ब्रीड लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी जो हैं इनसे इसी तरह ब्रीड लिया करें कि आप बर्ड्स को जो हैं वो बैक वक्त, और ये भी हाँ एक और बात बताता चलूँ कि आप बर्ड्स की जो बैक वक्त ब्रीड ना लिया करें, जैसे कि कॉकटेल लव बर्ड हो गए या बजीज हो गए, तो आप इनकी अक्सर जो है शायकीन वो क्या करते हैं कि एक ब्रीड मिल जाती है तो उसका बॉक्स नहीं उतारते हैं, या आप कोशिश किया करें कि एक ब्रीड नहीं तो 2 ब्रीड, कम से कम 2 ब्रीड बाद जो है उनके बॉक्स उतार लिया करें, फिर 1 महीने का कम से कम उन्हें रेस्ट दिया करें, और उसके बाद आप दोबारा बॉक्स लगा सकते हैं और उनसे ब्रीड भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ
थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं कि आप बर्ड्स को जो है वो सेल कैसे कर सकते हैं और परचेज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।